दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ एआरओ परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ विलोम शब्द, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामान्य हिंदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण विलोम शब्द। पहला प्रश्न है दोस्तों, संन्यास का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है संन्यास का विलोम शब्द जो है गार्हस्थ्य होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों संन्यास का विलोम गार्हस्थ्य है और सन्यासी का विलोम गृहस्थ होता है, याद रखिएगा। भोगी का विलोम संग्रही होता है। सन्यासी का विलोम गृहस्थ या भोगी या संग्रही का विलोम त्यागी होता है। अगला प्रश्न है अपव्यय का विलोम शब्द क्या होता है, तो सही उत्तर है अपव्यय का विलोम मितव्यय होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है, तो उत्तर है अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होता है। विज्ञ जो है अज्ञ का विलोम शब्द है और याद रखिएगा अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होता है। अगला प्रश्न है उत्कृष्ट का विलोम क्या है, तो सही उत्तर है उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। उद्धत का विलोम शब्द क्या है, तो उत्तर है उद्धत का विलोम विनीत होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। पृथक का विलोम संलग्न है। अगला प्रश्न है उद्धत शब्द का विलोम क्या है। ऑप्शन है विनय, अवनति, अनुदार, विनीत या विनम्र। तो सही उत्तर है विनीत और विनम्र दोनों ही उद्धत का विलोम हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों उद्धत का विलोम शब्द विनीत भी होगा और विनम्र भी होगा। और अवनति जो है उन्नति का विलोम शब्द है। उदार का विलोम अनुदार होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों विनत का विलोम शब्द क्या होगा, तो सही उत्तर है विनत का विलोम है उद्धत। अगला प्रश्न है कृश का विलोम शब्द क्या है, तो सही उत्तर है कृश का विलोम पुष्ट होता है। कृश का अर्थ छीड़काय है और इसका सही विलोम शब्द पुष्ट है। मजबूत का विलोम कमजोर होता है। अगला प्रश्न है ग्रामीण का विलोम क्या होता है, तो सही उत्तर है ग्रामीण का विलोम शहरी है और इसका विलोम नागर भी हो सकता है। बुद्धिमान का विलोम मूर्ख होता है। देहाती ग्रामीण का समानार्थी है। अगला प्रश्न है दोस्तों तटस्थ का विलोम क्या होता है, तो सही उत्तर तटस्थ का विलोम आसक्त होता है और इसका विलोम संलिप्त और अतटस्थ भी हो सकता है। गौड़ जो है वो मुख्य का विलोम है और समष्टि व्यष्टि का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है धृष्ट का विलोम क्या है, तो सही उत्तर है धृष्ट का विलोम विनम्र होता है। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट है और साधारण का विलोम असाधारण या विशेष होता है। अगला प्रश्न है भाव का विलोम क्या है, तो उत्तर है भाव का विलोम अभाव होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है और इसका जो है भाव का भावहीन भी हो सकता है। अगला प्रश्न है अतिवृष्टि का विलोम क्या है, तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है। अगला प्रश्न है अवन का विलोम शब्द क्या है, तो याद रखिएगा अवन का विलोम आपका अंबर है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। धारा जो है अवन का पर्यायवाची है जबकि तरणि सूर्य का पर्यायवाची है। अग्नि का अर्थ आग होता है। अगला प्रश्न है आलोक का विलोम शब्द क्या है, तो सही उत्तर है आलोक का विलोम तिमिर होता है। प्रकाश का विलोम अंधकार होता है। शिशिर एक ऋतु का नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों उदयाचल का विलोम शब्द क्या है, तो उत्तर है अस्ताचल। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो उदयाचल का विलोम अस्ताचल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों ग्राह्य का विलोम क्या है, तो सही उत्तर है ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य, इसका विलोम त्याज्य हो जाएगा। ऑप्शन बी सब सही उत्तर है। ग्रहण का विलोम अर्पण हो जाता है, तो इसी तरह ग्राह्य का विलोम त्याज्य होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है स्वार्थ का विलोम शब्द क्या है, तो उत्तर है स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है। सम्मान का विलोम अपमान है। निंद शब्द का विलोम क्या है, तो उत्तर है निंद का विलोम वंद्य होता है, यानी जिस निंद का मतलब निंदा करने योग्य और वंद्य का मतलब वंदन करने योग्य। स्तुति जो है निंदा का विलोम है, तो याद रखिएगा निंद का विलोम वंद्य होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पोषक का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर है पोषक का सही विपरीतार्थक शब्द शोषक होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। शोषक का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है, तो शोषक का विलोम पोषक हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, परास्त का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर है परास्त का विलोम विजयी होता है। इसका विलोम विजेता भी हो सकता है। पराजित और परास्त समानार्थी हैं और शत्रु विनाशक का अर्थ होता है शत्रु का नाश करने वाला। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वागत का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर है स्वागत का विलोम तिरस्कार है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और याद रखिएगा, पुरस्कार का विलोम दंड होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सदाचार का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर है कदाचार। और सदाचार का विलोम दुराचार भी होता है। न्याय का विलोम शब्द अन्याय है और अनाचार और अपराध इससे साम्य नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुर्गम का विलोम शब्द? तो सही उत्तर है दुर्गम का विलोम सुगम होता है। गमन का अर्थ जाने से होता है और आगमन इसका विलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनाहूत का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर है आहूत यानी बुलाया हुआ। और पराभव का विलोम भव है। प्रस्थान का अर्थ जाना होता है और आगमन का आना होता है, तो प्रस्थान का विलोम आगमन हो जाएगा। पश्चगामी का अग्रगामी और दोस्तों प्राच्य का विलोम पाश्चात्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आहूत का विलोम शब्द क्या है? तो आप जानते हैं आहूत का विलोम अनाहूत होता है। अवर का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर है अवर का विलोम प्रवर होता है। लघु का विलोम दीर्घ है और कनिष्ठ का विलोम शब्द ज्येष्ठ होता है। अगला प्रश्न है, अकाल का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर है अकाल का विलोम सुकाल है। वर्तमान का विलोम निवर्तमान है। लघु काल का विलोम दीर्घकाल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकाग्र का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है एकाग्र का विलोम चंचल होता है। कल्पित का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? तो सही उत्तर है कल्पित का विलोम यथार्थ है। और कल्पनाहीन का विलोम कल्पना युक्त होता है। प्राकृतिक और कृत्रिम एक दूसरे के विलोमार्थक हैं। अगला प्रश्न है, उर्वर का विलोम कौन सा नहीं है? ऊसर, अनुर्वर, उत्पादन और बंजर। तो सही उत्तर है उत्पादन। दोस्तों उत्पादन इस संबंध में अलग है और ऊसर, अनुर्वर और बंजर जो है उर्वर के विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, आरोह का विलोम क्या है? तो आरोह का विलोम अवरोह हो जाएगा। ऑप्शन ए। अवसान का अर्थ मृत्यु होता है, तो याद रखिएगा आरोह का विलोम अवरोह है और इसी तरह अवरोह का विलोम जो है वो आरोह हो जाएगा। निम्न का विलोम उच्च होता है। ऊर्ध्वाधर का विलोम क्षैतिज। अगला प्रश्न है, आघात का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है आघात का विलोम प्रतिघात हो जाएगा। संगठन, संगठन का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? तो संगठन का विलोम विघटन होता है। विश्लेषण का विलोम संश्लेषण और परमार्थ का विलोम स्वार्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्याग्रह का विलोम शब्द क्या है? तो सत्याग्रह का विलोम दुराग्रह होता है और मिथ्याग्रह भी सत्याग्रह का विलोम है। आग्रह, विग्रह और संग्रह ये सही उत्तर नहीं है। अगला प्रश्न है, संकल्प का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है संकल्प का विलोम विकल्प होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो सहयोगी का प्रतियोगी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल है। अगला प्रश्न है, दृश्य का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है दृश्य का विलोम अदृश्य है। क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या है? तो क्षणिक का विलोम दोस्तों ये शाश्वत होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और अल्प का विलोम अति होता है। क्षर का विलोम अक्षर और सम्मुख का विलोम उन्मुख होता है। विमुख का विलोम उन्मुख होता है। असीम का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर है ससीम, याद रखिएगा। और दोस्तों निद्रा का विलोम शब्द पूछा गया है आपसे कि निद्रा का विलोम क्या है? तो उत्तर है निद्रा का विलोम अनिद्रा होता है और इसका विलोम निद्रा का जागरण भी होता है। शयन निद्रा का समानार्थी शब्द है। और अगला प्रश्न है, तेजस्वी का विलोम शब्द क्या है? तो तेजस्वी का विलोम निस्तेज होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। कांति युक्त तेजवान का समानार्थी है। अगला प्रश्न है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अग्रज का विलोम अनुज होता है और
ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ है। अगला प्रश्न है कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो उत्तर है ज्येष्ठ जो है वो कनिष्ठ का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों शुष्क का विलोम शब्द क्या है। तो उत्तर है आर्द्र जो है ये शुष्क का विलोम है। उष्ण शीत का विलोम है, जबकि ठंडा का विलोम गर्म होता है। अगला प्रश्न है आर्द्र का विलोम क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है अनार्द्र। आर्द्र का विलोम अनार्द्र होता है और इसका विलोम शुष्क भी होता है। नम और सजल जो है आर्द्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है श्रोता का विलोम क्या होता है। तो श्रोता का विलोम वक्ता होता है। मूक का विलोम वाचाल है। और दोस्तों देखिए श्रोता और वक्ता एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। उत्थान का विलोम शब्द पूछा गया है कि उत्थान का विलोम शब्द क्या है। तो उत्थान का विलोम पतन होता है। पाताल आकाश का विलोम है, जबकि उन्नति का विलोम अवनति होता है। निम्न का विलोम उच्च है। अगला प्रश्न है मानवीय का विलोम शब्द बताइए। तो सही उत्तर है मानवीय का विलोम अमानवीय हो जाएगा। मानुष और मानव एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मानवता का विलोम अमानवता हो जाएगा। अगला प्रश्न है चेतन का विलोम क्या होगा। तो चेतन का विलोम दोस्तों अचेतन होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। निकेतन घर का पर्यायवाची है। सचेतन का मतलब चेतना सहित। आकर्षण का विलोम क्या है। तो उत्तर है आकर्षण का विलोम विकर्षण हो जाएगा। उपमान का विलोम शब्द क्या है। तो उत्तर है उपमान का विलोम उपमेय होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। मान का विलोम अपमान और समान का विलोम असमान होता है। अगला प्रश्न है अनुनासिक का विलोम। अनुनासिक का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है अनुनासिक का विलोम निरनुनासिक होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों पुरस्कार का विलोम। तो पुरस्कार का विलोम दंड होता है। आशीर्वाद का विलोम शब्द अभिशाप है। कोप का विलोम कृपा है। और अन्य विकल्प जो हैं ये आपके सही नहीं हैं। मग्न का विलोम शब्द क्या है। तो मग्न का विलोम जो है दुखी होता है। प्रसन्न और खुश मग्न के पर्यायवाची हैं, जबकि दुख जो है सुख का विलोम है। अगला प्रश्न है दोस्तों उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उपमेय का विलोम जो है दोस्तों आप जान लीजिए उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विलोम जो है अनुपमेय हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और तुलनीय का विपरीतार्थक अतुलनीय होता है। कीर्ति का विलोम शब्द क्या है। तो कीर्ति का विलोम दोस्तों अपकीर्ति होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। इसके अलावा तुक्ष का विलोम शब्द क्या है। तुक्ष का विलोम महान होता है। और कायर का विलोम साहसी है। क्षुद्र शब्द इसका विलोम विराट और विशाल होता है। अगला प्रश्न है नश्वर शब्द का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है शाश्वत। नश्वर का विलोम शाश्वत है। नित्य का विलोम अनित्य और अस्थाई का विलोम अस्थाई होता है। अमर जो है वो मर्त्य का विलोम है। अगला प्रश्न है चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या है। तो सही उत्तर है चिरंतन का सही विलोम नश्वर होता है। अचिंतन का विलोम चिंतन और अचर का विलोम चर होता है। अचेतन का विलोम चेतन है। अगला प्रश्न है चिरंतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर है चिरंतन का विलोम नश्वर होता है। अगला प्रश्न है विस्तृत का विलोम शब्द क्या है। तो विस्तृत का विलोम संक्षिप्त हो जाएगा। स्तुति निंदा का विलोम है और संयुक्त का विलोम च्युत हो जाएगा। अगला प्रश्न है विशिष्ट का विलोम शब्द क्या है दोस्तों। तो सही उत्तर है विशिष्ट का विलोम सामान्य है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इसका विलोम साधारण भी हो सकता है। शिष्ट का विलोम अशिष्ट और ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है। अगला है कि निर्मल का विलोम क्या है। तो निर्मल का विलोम मलिन होता है। पवित्र का अपवित्र होता है। और झर और निर्झर जो है निर्झर और झर परस्पर समानार्थी हैं। अगला प्रश्न है कौन सा कृपा का विलोम है। तो कृपा का विलोम शब्द कोप हो जाएगा। आशीर्वाद का अभिशाप होता है। स्थूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल है। भीमकाय और स्थूल पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों जारज का विलोम शब्द क्या है। तो सही उत्तर है जारज का विलोम औरस होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है।
स्वर्ग का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो स्वर्ग का विलोम नर्क होता है, तो यहाँ नरक है, स्वर्ग का नरक। और मृत्युलोक और पृथ्वीलोक समानार्थी हैं। अमर जिसकी मृत्यु न हो। अगला प्रश्न है अति का विलोम शब्द क्या है। तो अति का जो है वो अल्प होता है और अधिक का विलोम न्यून होता है। ग्रहण का विलोम शब्द क्या है। तो ग्रहण का अर्पण होता है। आप जान लीजिए ग्रहण मतलब देना, ग्रहण मतलब ग्रहण करना, प्राप्त करना, अर्पण मतलब देना। अगला प्रश्न है सरल का विलोम शब्द नहीं है। तो सही उत्तर है सरल का विलोम शब्द जो नहीं है वो है विरल। और सरल का विलोम जो है वो कुटिल होता है, कठिन होता है और वक्र भी होता है। विरल का विलोम सघन होता है। अगला प्रश्न है जटिल का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है जटिल का विलोम सरल है। कुटिल और जटिल समानार्थी शब्द हैं। सहज जो है असहज का विलोम है। अगला प्रश्न है यश का विलोम शब्द क्या है। तो उत्तर है यश का विलोम अपयश होता है। यश का विलोम शब्द अपयश है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। प्रशंसा का विलोम जो है निंदा होता है। विजय का विलोम जो है पराजय है। अगला प्रश्न है संश्लेषण का विलोम क्या है। तो संश्लेषण का विलोम विश्लेषण होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और संकर्षण और रोषण जो है ये अलग अर्थ प्रकट करते हैं। विश्लेषण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो उत्तर है संश्लेषण। और तमस का विलोम क्या है। तो दोस्तों तमस का विलोम ज्योतिर्मय होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। प्रकाशमय अंधकारमय का विलोम है। और आनंदमय का अर्थ होता है प्रसन्नता होना। अगला प्रश्न है अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो सही उत्तर है अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक होता है। आवश्यक और अनावश्यक परस्पर जो है विपरीतार्थक शब्द हैं। अगला प्रश्न है अमावस्या का विलोम शब्द क्या है। तो आप जान लीजिए दोस्तों अमावस्या का विलोम पूर्णिमा होता है। शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है। तो याद रखिएगा अमावस्या का विलोम पूर्णिमा, शुक्ल का जो है कृष्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतरंग का विलोम शब्द क्या है। तो उत्तर है अंतरंग का विलोम बहिरंग हो जाएगा। बहिरंग का विलोम शब्द क्या है। तो बहिरंग का विलोम अंतरंग होता है दोस्तों। छली का विलोम शब्द क्या है। तो उत्तर है छली का विलोम निश्चल है। धूर्त और चालाक एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। बलि का अर्थ बलवान से है। अगला प्रश्न है भोगी का विलोम शब्द क्या है। तो उत्तर है भोगी का विलोम योगी होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और भोगी के विपरीतार्थक शब्द के रूप में त्यागी भी प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है योगी का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो योगी का विपरीतार्थक भोगी होता है। रोगी और निरोगी परस्पर विलोम है। जोगी शब्द योगी का तद्भव रूप है। अगला प्रश्न है ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या है। तो ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य होता है। दैत्य देव का विलोम है। ईश्वर देव का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है दोस्तों भौतिक का विलोम शब्द क्या है। तो सही उत्तर है भौतिक का विलोम आध्यात्मिक है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इसका विलोम अभौतिक भी हो सकता है। धार्मिक का विलोम अधार्मिक है। शारीरिक और मानसिक जो है ये अलग अर्थ प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है भौतिक का विलोम क्या है। तो दोस्तों भौतिक का विलोम आध्यात्मिक हो जाएगा और इसका विलोम अभौतिक भी होता है। अगला प्रश्न है जागृति का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो जागृति का विलोम सुषुप्ति होता है। शयन का विलोम जागरण है। और दोस्तों जागरण और शयन एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। अगला प्रश्न है राग का विलोम। तो राग का विलोम जो है द्वेष हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इसके अलावा विकार का विलोम अविकार, जबकि ईर्ष्या शब्द किसी से जलन के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है करुणा का विलोम शब्द क्या है। तो करुण का विलोम निष्ठुर होता है। और निर्दय का विलोम सदय होता है। निष्काम का विलोम शब्द क्या है। तो निष्काम का विलोम सकाम होता है। अगला प्रश्न है उत्तम का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो उत्तम का विलोम जो है ये अधम है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इसका अन्य विलोम अनुत्तम भी होता है। अगला प्रश्न है महान का विलोम शब्द क्या है। तो महान का विलोम तुच्छ है। छोटा का विलोम बड़ा, कायर का विलोम साहसी, क्षुद्र का विलोम विराट होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, दुखी का विलोम क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दुखी का विलोम जो है वो सुखी है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, प्रसन्नता और मग्न एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। रुग्ण का अर्थ रोगी होता है। अगला प्रश्न है, विवेकी का विलोम क्या हो जाएगा, तो उत्तर है अविवेकी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। कर्मण्य का विलोम तो अकर्मण्य होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और कर्मठ का विलोम अकर्मठ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणतंत्र का विलोम शब्द क्या है, तो उत्तर है गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। परतंत्र का विलोम स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, परतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा, तो परतंत्र का विलोम स्वतंत्र है। उपकार शब्द का विलोम आपको बताना है। उपकार का विलोम आपका अपकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आस्तिक का विलोम शब्द क्या है, तो आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। और सात्विक आध्यात्मिक और धार्मिक, सात्विक का तामसिक हो जाएगा, आध्यात्मिक का भौतिक और धार्मिक का अधार्मिक हो जाएगा विलोम शब्द। अगला प्रश्न है दोस्तों, धवल का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो धवल का विलोम मलिन हो जाएगा। स्वच्छ का अर्थ साफ होता है। श्वेत, श्वेत का विलोम अश्वेत या कृष्ण हो जाएगा। और निर्जल का विलोम सजल है। अगला प्रश्न है, जंगम का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो उत्तर है जंगम का अस्थावर है। दुर्गम और अगम एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं। दुर्गम का विलोम सुगम हो जाएगा। चंचल का विलोम स्थिर अथवा एकाग्र होता है। अगला प्रश्न है, अस्थावर का विलोम शब्द क्या है, तो सही उत्तर है अस्थावर का विलोम जंगम होता है। अगला प्रश्न है, अधम का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, तो अधम का विलोम उत्तम होता है। और धर्म अधर्म का विलोम है, जबकि महत्तम लघुत्तम का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है, दानव का विलोम शब्द क्या है, तो सही उत्तर है दानव का विलोम मानव है। राक्षस और दैत्य एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है, अधोगामी का विलोम क्या है, तो उत्तर है अधोगामी का ऊर्ध्वगामी है। और अगला है, आदान का विलोम, तो आदान का विलोम शब्द आप जान लीजिए प्रदान होता है। और आदान प्रदान ऐसे ही लिखा भी जाता है एक साथ, दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। प्रदान का विलोम शब्द क्या है, तो उत्तर है प्रदान का विलोम आदान होता है। अनुकूल का विलोम शब्द क्या है, अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, अनंत का विलोम शब्द क्या है, तो उत्तर है अनंत का विलोम दोस्तों यहाँ पर अंत या ये इस तरह का शांत हो जाएगा। तो जिसका अंत हो अनंत, अनंत का अंत हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आरओ परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण विलोम या विपरीतार्थक शब्द, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी, जो कि सामान्य हिंदी खंड जिसमें पूछा जाता है उसके लिए, विलोम शब्दों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप इस श्रृंखला के अन्य 4 वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिससे जो भी परीक्षाओं में पूछे गए विलोम शब्द हैं वो सब आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये श्रृंखला विलोम शब्दों की आपके लिए कितना लाभकर है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।